हेलो, नमस्कार और शिव ओम सभी को। तो आज हम बात करेंगे कैथेटर से कैसे छुटकारा पाएँ और यूरिन लीकेज, यूरिन कंट्रोल और क्या क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है वो बनता है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा। एससीआई होने के बाद जो हमारा ब्लैडर होता है उसे 2 लेवल में डिवाइड किया जाता है और जो T12 के ऊपर के लेवल होते हैं उसे स्पेक्टिक ब्लैडर बोलते हैं और जो T12 के नीचे के ब्लैडर होते हैं उसे फ्लैसिड ब्लैडर बोलते हैं। अब जो स्पेक्टिक ब्लैडर होते हैं वो जब हमारा यूरिन ब्लैडर फुल हो जाता है उससे जो हमारे ब्लैडर के मसल होते हैं वो रिफ्लेक्स होके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि जैसे गुदगुदी होना या चींटी जैसे चलना या हल्का पेन होना, बट वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं। किन्हीं किन्हीं को पहुंच जाते हैं और किसी किसी को नहीं पहुंचते हैं। अब जो फ्लैसिड होता है वो यूरिन ब्लैडर फुल होने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जो ब्लैडर के मसल होते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि भी और कि उससे लीकेज होती है या तो ब्लैडर फट भी सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं कैथेराइजेशन के बारे में। कैथेराइजेशन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इनवेल्डिंग और एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है एक्सटर्नल। जो इनवेल्डिंग कैथेटर होता है वो फॉली कैथेटर होता है जो परमानेंटली कुछ दिनों के लिए परमानेंटली हमारे यूरेथ्रा से ब्लैडर में फिक्स होता है। और जो इंटरमीडिएट होता है वो जैसे जो लोग CIC करते हैं और उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और जो एक्सटर्नल होता है वो होता है जैसे कॉन्डम कैथेटर हो गया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैथेराइजेशन। अब बात करते हैं यूरिन कंट्रोल के बारे में। यूरिन कंट्रोल हमारी बॉडी कैसे करती है, ब्लैडर कैसे करता है यूरिन कंट्रोल। यूरिन कंट्रोल के लिए 3 मसल काम करते हैं। नंबर 1 पर आता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और नंबर 2 पर आता है इंटरनल स्फिंक्टर और नंबर 3 पर जो पेल्विक फ्लोर होता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो हमारा जो यूरेथ्रा होता है उसके नेक पर होता है, वो मसल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होता है। और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो हमारे जो ब्लैडर का होता है वो अंदर की मसल होती है जिसे हम खुद से कंट्रोल करते हैं। जैसे हम यूरिन करते टाइम रोकते हैं फिर वो फ्लो को वापस से वो चालू करते हैं और हम कंट्रोल करते हैं, स्फिंक्टर मसल होता है। और जो पेल्विक फ्लोर मसल होता है वो इन दोनों को हेल्प करता है। अब बात करते हैं ब्लैडर की कैपेसिटी के बारे में। ब्लैडर की कैपेसिटी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 400 से 700 ml तक होती है और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपकी एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, बॉडी वेट कितना है, कितनी हाइट है, और भी चीज़ें होती हैं इसमें शामिल। और ये लड़कियों में अलग होती है और लड़कियों में 300 से 500 ml तक होता है। अब बात करते हैं यूरिन कंट्रोल के लिए और यूरिन मैनेजमेंट के लिए और ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यूरिन कंट्रोल के लिए जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग में फॉली कैथेटर लगा होता है तो मेरा तो जिसको लगा है अभी भी, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर वो पाइप है उसे हल्का बैंड करके या किसी भी गद्दे के अंदर या कहीं पे भी उसे बैंड करके रख देना चाहिए और थोड़ी देर के बाद उसे कुछ टाइम के बाद उसे ऐसे नॉर्मल खोल देना चाहिए। इससे ये होता है कि ब्लैडर की कैपेसिटी और स्ट्रेंथन बढ़ता है और इसमें एक बार में 200 से 400 ml यूरिन आना चाहिए एक बार में। बट हमें तो पता नहीं लगता है कि आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो तो पता लगता है नहीं जिनको फॉली कैथेटर लगा होता है। बट समटाइम जैसे साउंड आ रही होती है तो फिर तब लग जाता है। अब बात करते हैं जो लोग CIC करते हैं। CIC करते टाइम जैसे जब वो CIC करने लगते हैं और CIC करने के बाद उनको उसके बाद भी लीकेज होती है। वो तो कर लेते हैं, CIC कर लेते हैं, यूरिन बाहर आ जाता है, उसके बाद भी उनको ये होता है कि यूरिन लीकेज होने लगता है। तो उसके लिए एक चीज़ है कि जैसे जब वो करो कि CIC करते हैं तो हल्का जैसा जो ये ब्लैडर होता है यहाँ जहाँ पे ब्लैडर होता है उसको प्रेस करना चाहिए कि जब यूरिन होने के जब आपको लगे कि ब्लैडर खाली हो गया उसके बाद भी इसको ब्लैडर के एरिया को प्रेस करना चाहिए ऐसे हल्के हाथ से 5-10 बार कर लो तो फिर वो खाली हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, जिससे लीकेज नहीं होती है।
अब जो एक्सटर्नल कॉन्डम कैथेटर या नॉर्मल यूरिन करने जाते हैं तो उनके लिए भी यही है कि जब आपको यूरिन हो रहा हो कि तो अपने ब्लैडर को एक तो प्रेस करना और फिर उसके बाद फिर मतलब ये मान के चलो अगर खड़े होकर कर रहे हो तो ये मान के चलो कि अगर आपको लग रहा है कि भी आपका यूरिन हो गया, रुक गया, अब नहीं होगा, तो 5 से 10 सेकंड दोबारा से मतलब कि उसी पोजीशन पर रहो तो दोबारा यूरिन आता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था ये चीज़ हुई थी, समटाइम्स अभी भी होता है। तो फिर तो तब करके ये चीज़ कर सकते हो जिससे ब्लैडर पूरा खाली हो जाएगा। लीकेज होने का कारण ही यही है। लीकेज 2 टाइप से होते हैं, या तो ब्लैडर फुल हो गया उसकी वजह से होता है, या तो ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, इन वजह से लीकेज होती है। अब बात करते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग की। ब्लैडर को मतलब ट्रेन करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि भी बैंड करके उसको जो पॉलीकैथेटर यूज़ करते हैं उसको बैंड करके वो और थोड़ी थोड़ी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको वो करना है, इससे ब्लैडर ट्रेन हो जाता है। अब जो लोग CIC करते हैं उनको एक शेड्यूल बना लेना चाहिए, जैसे इतने घंटे के बाद मैंने CIC करनी है और इतनी देर में मतलब कि भी ब्लैडर खाली करना है जो भी है। और फिर उसके बाद और ये इस पर डिपेंड करता है कि आप फ्लूइड कितना अंदर कंज्यूम कर रहे हो कोई भी चीज़, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। और फिर उसके बाद वो उस पर डिपेंड करता है, इससे ब्लैडर ट्रेंड होता है। और जो कॉन्डम कैथेटर और जो नॉर्मल करते हैं उनको तो वो बता चुका हूँ मैं। अब बात करते हैं कि भी फ्लूइड मैनेजमेंट की। इसके लिए जो आप दिन भर में कंज्यूम कर रहे हो मतलब कि भी क्या खा रहे हो, मतलब कौन कौन से तरल पदार्थ भी, जैसे अब फल फ्रूट्स में भी पानी होता है, दाल में भी पानी होता है और दाल सब्जी में भी, और भी जो दिन भर में जो कंज्यूम करते हो जिसमें मतलब पानी होता है, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो तो वो चीज़ को बोलते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट। आप कितना कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से भी आपका यूरिन बनता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में मतलब इसके लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है ब्रीजिंग कीगल एक्सरसाइज। तो वो चीज़, अब गलतियाँ क्या है वो मैं बताता हूँ जो आप गलतियाँ करते हो जिससे यूरिन कंट्रोल और ये चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब मैक्सिमम तो आ जाती है, कम से कम अगर आधी से ज़्यादा भी 70-80% भी आ जाए तो काफ़ी होता है, इतना तक तो आ ही जाता है, या इससे भी ज़्यादा आ सकता है क्योंकि मेरा इससे ज़्यादा है। गलतियाँ ये होती है कि भाई जब आप ब्रीजिंग करते हो ना, ब्रीजिंग करते टाइम एक तो बॉल ले लेना है या कुछ भी प्रेस करने वाली चीज़, वो दोनों नी के बीच में, और जब आप अपनी कमर को उठाते हो तो फिर कमर को उठाने के बाद उसको ना स्क्वीज नहीं करते, मतलब कि उसको खींचते नहीं है। जो मसल होता है, जो ग्लूट मसल, मतलब कि भी आपका जो पिछवाड़, उसको सिकोड़ते नहीं हो और ब्लैडर पे प्रेशर नहीं जाता है, ग्लूट्स पे प्रेशर नहीं जाता है, उसको खींच के रखा करो जितना 5 सेकंड 10 सेकंड तक एक बार में खींच के रखा करो और फिर उसके बाद फिर तब रिलीज किया करो। और जब हम बॉल को प्रेस करते हैं नी से तो उससे ये होता है कि भी जो ब्लैडर का जो आसपास का एरिया होता है, मसल होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है उससे। तो ये होता है कि भी उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं जो मसल होते हैं ब्लैडर के, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रीजिंग कीगल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए, जिससे धीरे धीरे करके यूरिन कंट्रोल और मतलब कि बस ये चीज़ भी आ जाती है कि आपका ब्लैडर फुल हो चुका है और लीकेज होना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। मेरा भी ऐसे हुआ था, मेरे को 2 या 3 दिन तक लीकेज हुई थी, उसके बाद फिर मेरा वो नॉर्मल आ गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे लोग अपना ध्यान रखें और हंसते रहें, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर।